बहुत ही भागों वाला दिन है यहाँ का, लाडवा में जो सत्संग हो रहा है परमात्मा का, क्योंकि बहुत पुराने संस्कार हों, बहुत बड़े संस्कार जब जागते हैं तब किसी जीव को सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि जन्मों जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं सत्य को पाने के लिए। पता नहीं कितनी बार जन्म ले लिया, कितनी बार मर लिए, फिर जन्म लेके फिर मर लिए, लेकिन आज तक हमारी मुक्ति नहीं हुई। इसका प्रमाण यही है कि आज भी हम लोग यहीं बैठे हुए हैं इसी दुनिया में, जबकि ये दुनिया कब से बनी हुई है। इसी जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने के लिए हमें इंसान का जन्म मिलता है। केवल भोग विलास के लिए नहीं मिलता है कि हम खाया पिया और शादियां करी, बच्चे पैदा किए और मर गए। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं, इंसानी चोले की जरूरत नहीं है। इंसानी चोले का एक ही मकसद है, परमात्मा की प्राप्ति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति। इसके अलावा अगर कोई भी और कोई मकसद बना के बैठा है तो वो केवल भ्रम में जी रहा है। दुनिया में जीने के लिए पैसा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन केवल जीने के लिए, जीने अपना जीवन आसान करने के लिए कि हम अपने जीवन को जिए भी और परमात्मा को प्राप्त भी करें। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि केवल मकान दुकान और ये सब पैसा इकट्ठा करके मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं इस दुनिया में आया ही इसीलिए हूँ, तो ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा ज्ञान है। जैसे पेट्रोल केवल गाड़ी को चलाने के लिए काम आता है, अब हम पेट्रोल से अपना घर भर लें, टैंकर के टैंकर भरते चले जाएं, गाड़ के रख लें जमीन में पेट्रोल को और बाइक चलाए ना, कार चलाए ना, उस पेट्रोल का कोई मतलब ही नहीं बनता। पेट्रोल रूपी पैसा और गाड़ी रूपी भक्ति आपकी। अगर पेट्रोल से आप सफर करोगे उसी पेट्रोल से तो कहीं के कहीं निकल जाओगे, लेकिन वही पेट्रोल केवल आपने दबा के रख लिया अपने पास और गाड़ी चली नहीं तो कोई फायदा नहीं उसका। तो भक्ति रूपी जो गाड़ी है हमने चलानी है, रोज हमने भक्ति करनी है। पैसा मालिक देगा, अपने आप देगा, काम करोगे पैसा आएगा। खाना खा के भोजन करके भजन करना है, धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। केवल पैसा ही इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि 60-70% लोग हमेशा यही बात करते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। याद रखो, इतना पैसा आ रहा है कि आप जीवित हो, और इतना बहुत है, इतना बहुत है कि तुम्हारे काम निकल रहे हैं, तुम्हारे घर का कोई काम नहीं रुक रहा है। तो कबीर साहब ने भी यही बोला है कि साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। एक पल का भरोसा नहीं है यहाँ पे, कब किसके साथ क्या हो जाए। करोड़पति जो सोच के बैठा है कि मैंने तो इतना कमा लिया कि मेरा बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा, उसको बुढ़ापा आने ही नहीं देता काल भगवान, वो जवानी में ले जाएगा उसको। हॉस्पिटल जाके देखो कैसे जवान, कैसे बूढ़े और बच्चे बिना समय के जा रहे हैं। ये हमें केवल मन डराता है अंदर से कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा एक पल का भरोसा नहीं है क्या होगा। लेकिन हमें भविष्य की चिंता करवा करवा के भजन से दूर करता है और दुनिया में हमारा दिमाग घुमाता है, हमारी सोच को भटकाता है। बस आपने यही विचार करना है। मैं कहता हूं एक दिन लेके चलो अपने जीवन का कि आज का दिन मैंने कैसे गुजारना है। अगर आपने एक दिन सुधार लिया अपना आज का दिन, तो भाई रोज ही आ जाता है। और अगर कल की चिंता करोगे तो कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आएगा। कल तो हमेशा सोचते रह जाओगे कि कल क्या होगा क्या होगा। आज की चिंता करो कि आज सुबह मैंने क्या करना है, आज दोपहर को मैंने क्या करना है, आज शाम को मैंने क्या करना है, भजन कब करना है, बंदगी कब करनी है। केवल एक दिन सुधार लो आज का, सारी उम्र सुधर जाएगी, सारा जीवन सुधर जाएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम भक्ति करें तो कैसे करें। सारी दुनिया भगत बनी हुई है, सारी दुनिया कहती है मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं, लेकिन नानक साहब क्या कह रहे हैं कि जग में नाम अलग है संतों। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जो अलग है, जो ढूंढे नहीं मिल रही किसी को। लेकिन हर बंदा सोच रहा है नाम तो मेरे पास है। जो गुरुमुख है वो भी समझ रहा है, जो गुरु के पास गया है, कि नाम मेरे पास है। जो गुरुमुख नहीं भी है वो भी कह रहा है मेरे पास नाम है, क्योंकि दोनों के पास ही वर्णात्मक नाम है। जो गुरुमुख है वो गुरुजी से 52 अक्षर लेके बैठ गया, और जो मनमुख है, जो अभी गुरु तक नहीं पहुंचा, मंदिरों में जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो उन अक्षरों को पकड़ के बैठ गया जो मंदिरों में लिखे हुए हैं।
कोई भगवानों के नाम, कोई कृष्ण जी, कोई राम जी, कोई हनुमान जी, कोई देवी माता, उसी के जयकारे लगा के सोच रहा है कि मेरे पास भी नाम है। लेकिन बात ऐसे नहीं बनेगी। ये नाम है वर्णात्मक नाम। ये नाम किसने बनाए? ये नाम इंसान ने बनाए। इंसान ने ही इन नामों की खोज करी। पहले ये नाम नहीं थे। जब आदि मानव था कोई नाम नहीं था। जानवरों की तरह खाता था, जानवरों की तरह पीता था, जानवरों की तरह शिकार करता था। धीरे 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 सोची हुई, सोची आई। धीरे धीरे आग की खोज करी। पत्थरों से पत्थर टकरा के पता लगा आग भी कोई चीज है। नहीं तो आग प्रकट नहीं है इस दुनिया में। आज भी अगर आप देखोगे तो 4 तत्व तो प्रकट है। आसमान प्रकट है, वायु प्रकट है, धरती और पानी प्रकट है। आज भी आपको केवल आग ढूंढनी पड़ती है। अरे माचिस कहाँ है, अरे लाइटर कहाँ है? क्योंकि वो जुगती से जलती है। तो ये जुगती उसको कब मिली? जब वो शिकार करता था। जब वो शिकार करता था, दिन में पत्थर मार के फेंकता था तो दिन में आग नहीं दिखाई देती। रात में पत्थर फेंका, पत्थर से पत्थर टकराया, आग निकली, एकदम खोज शुरू हुई कि ये क्या चमका भाई। अब लगा पत्थर पे पत्थर मारने। अब पता लग गया कि पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो ये चीज प्रकट होती है। अब लगा आग की खोज करने। वहीं से युग पलट गया। वहीं से एकदम वैज्ञानिक युग आ गया। अब उसको समझ में आ गया आग एक बहुत बड़ा हथियार है। अब उसने मांस को जो कच्चा खाता था पका के खाना शुरू कर दिया। जानवरों से बचने के लिए आग को यूज करना शुरू कर दिया। अंधेरे से बचने के लिए आग को यूज करना शुरू कर दिया। अब उसके जीवन में आ गया उजाला। अब धीरे 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 उसका माइंड विकसित होने लगा। धीरे धीरे उसने इन आवाजों को, जो मुंह से आवाजें निकलती थी, इनको एक रंग रूप देना शुरू कर दिया। अक्षरों की खोज शुरू कर दी। गले से आ निकला तो उसको आ लिख के बयान किया कि ये आवाज इसको संकेत करेगी, इस आ अक्षर को। ई निकला तो ई लिखा, पा निकला तो पा लिखा। ऐसे ही 52 अक्षरों की खोज कर ली। 52 अक्षरों की खोज करके सारे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता था उसका नाम रखना शुरू कर दिया। पहले शेर को देखता था तो चित्र बनाता था शेर जैसा, ताकि बाकियों को पता लग जाए कि इस एरिया में शेर है। किसी पहाड़ पे, किसी चट्टान पे चित्र बना दिया। धीरे 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 पढ़ना सिखा दिया कि शेर, जब भी मैं शेर ऐसी आवाज अपने मुंह से निकालूं तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। धीरे धीरे जो चित्र थे वो शब्दों में बदलने लग गए। आज भी वही काम बच्चों को करवाया जाता है। आज स्कूल में जाते हैं बच्चे तो वही पढ़ते हैं, शेर, और साथ ही में उसका चित्र भी रखा होता है। अगर चित्र ना रखा जाए और बच्चा केवल बोलता रहे तो वो पहचान नहीं पाएगा कि मुझे बुलवाया किसके बारे में जा रहा है। इसलिए उनकी किताबों में, ABCD वाली किताबों में देखो, A फॉर एप्पल, साथ में एप्पल का चित्र भी है। पहचानो भी कि मैं बोला क्या हूं, इस आवाज का मतलब क्या है। क्योंकि जितने भी आवाज है, जितने भी ये मैं सत्संग भी कर रहा हूँ, ये केवल एक आवाज है। इन आवाजों को आपको समझने में एक पल नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पढ़ा दिया गया है कि मैं क्या बोलूंगा और क्या समझना है आपने। यही आवाज अगर एक चाइनीज सुने आगे, जिसको हिंदी नहीं आती, उसको केवल मेरी आवाज ही सुनाई देगी, समझ में उसके कुछ नहीं आने वाला। एक चाइनीज आके अपनी भाषा बोलने लग जाएगा, तुम्हें एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन आवाज सुनेगी पूरी की पूरी। अब उस आवाज को उन्होंने क्या अक्षर दिए हैं चाइना वालों ने, ये आपको नहीं पता, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अब वो भाषा केवल चाइना वाले ही समझ सकते हैं, और उतनी तेजी से समझ सकते हैं जितनी तेजी से आप मेरी भाषा समझ रहे हैं। ये सारा भाषाओं का खेल है, ये सारा अक्षरों का खेल है। उनके अक्षर अलग हैं, हमारे अक्षर अलग हैं, लेकिन निकल इसी मुंह से रहे, निकल होठ कंठ जीभ से ही रहे। ये 52 अक्षरों में आ जाते। तो इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सारी दुनिया उन अक्षरों का जाप कर रही है, उन अक्षरों का भजन कर रही है, उन अक्षरों की बंदगी कर रही है जो बोलने में आते हैं, जिनको इंसान ने खुद बनाया। सतपुरुष काल मूरत शब्द स्वरूपी राम कहाँ से निकल रहे हैं? ये मुंह से निकल रहे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम मुंह से निकल रहे हैं। ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतना मुंह से निकल रहे हैं। ओम तत्सत मुंह से निकल रहा है। सारी दुनिया के नाम मुख से निकल रहे हैं। तो साहिब ने कहा जहां लग बाणी मुख परगासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। जो भी आप नाम पकड़ के बैठ गए, आपको काल पकड़ लेगा, क्योंकि आप उस शब्द को नहीं जान पा रहे हो जो बोलने लिखने पढ़ने से परे है।
जिसके लिए बोला होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो है हंस हमार। उस गुप्त वस्तु का लखाव करना है, ना कि किसी मंत्रों को जपना है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना। जब तक सार शब्द की बात आप नहीं समझोगे, जब तक हंस नहीं बन सकते, कागा ही रहोगे। क्योंकि हंस बनने की विधि केवल सार शब्द को प्राप्त करना ही हंस बनने की विधि है, इसके अलावा कुछ नहीं। कपड़े धोने साबुन लगाना ही पड़ेगा, पानी से कपड़े साफ नहीं होते। पानी से गीले हो जाते हैं, मैल ढीली पड़ जाती है, लेकिन कहो साफ हो जाए, वो तो बिना साबुन के साफ नहीं तो साबुन की कोई जरूरत ही नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि उस वस्तु को खोजना है। लोग वस्तु के नाम के पीछे पड़ गए हैं। एक वस्तु के नाम बहुत लीजिए वस्तु पहचान, पक्षपात मत कीजिए जो मन माने मान। उस वस्तु को जान लो, उसके बाद जो मन कहे उसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहे जय श्री राम, ठीक है जय श्री राम, लेकिन उस राम को जानना पड़ेगा। कोई कहे जय श्री कृष्ण, ठीक है जय श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानना पड़ेगा। कृष्ण और राम शरीर नहीं है। गीता में साहब बोला, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है। ये राजा महाराजा तो दिखाई दे रहे हैं, ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तुम और हम केवल इनके शरीरों का नाश कर सकते हैं। हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। इसलिए अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय योग्य है तो वो केवल आत्मा है। जो भी लोग 3 गुणों से नीचे की भक्ति करते हैं वो निपट मूर्ख हैं, मूढ़ हैं और राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त कर बैठे हैं। लेकिन जो भी आदमी आत्म ज्ञान को समझ लेता है, आत्मा में निष्ठ हो जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है, वो तीनों गुणों को पार कर लेता है। तो आत्मा में जो भी स्थिर हो जाता है, हे अर्जुन, उसको किसी अन्य जीव पर आधारित रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। वो अपने आप में स्थिर हो जाता है। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। ये स्थित प्रज्ञ कौन है? जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, जो अपने शरीर से हटके खुद को देखने लगे। जैसे आपको होता है कि कुछ हिल रहा है, कुछ उड़ रहा है, ये आपकी सूरत है जो अब अलग होने के लिए बेचैन हुई पड़ी है। इस शरीर से अलग होने के लिए बेचैन हो गई है कि मैंने नहीं रहना, रहना नहीं देश बेगाना है, यह धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये है बेगाना देश। ये शरीर है तब आप यहाँ पे रह रहे हो, शरीर ना होता तो ये दुनिया भी नहीं है। कहते जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जिन खोजा तिन पाया, आप मरे जग परलय हुई। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है उस दिन परलय हो गई जग की। जैसे आप सपनों में थे, कल रात में जो सपना देखा, जब तक आप सपने में थे वो सृष्टि चल रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पे, खाना पीना उठना बैठना लड़ाई झगड़े। लेकिन जैसे ही सपना टूट गया आप वहां से इधर आ गए, अब उस सृष्टि का परलय हो गया, अब वो दोबारा नहीं मिलने वाला। अब अगला सपना आएगा, दोबारा से स्टार्ट होगा जीवन। तो ऐसे ही ये जीवन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानो। असली स्वरूप को पहचानने के लिए क्या बोला है गीता में? अध्याय 4 और श्लोक 34 कि हे अर्जुन, अगर तुम सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपने सत्य स्वरूप को जानता है, जो अपनी आत्म तत्व को जानता है, जो अपने आप को शरीर से भिन्न समझता है। जो अपने आप को शरीर से भिन्न समझता है वो आपको भी शरीर से भिन्न की अवस्था बता सकता है। जिसको सुनने मात्र से आपके अंदर एक वेग, आपके अंदर एक लालसा पैदा होती है कि मैं भी उस चीज को प्राप्त करूं जो मेरा असल स्वरूप है। इस स्वरूप को तो आप सुबह से शाम तक देख रहे हो, बचपन से बुढ़ापे तक देख रहे हो। इस स्वरूप से ही तो आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब होता है कि मैं अब दोबारा देह में ना आऊं। तो देह तो ये भी है, उस देह में ना आने से पहले आपको इस देह से मोह भंग करना पड़ेगा कि मैं इसमें भी नहीं रहना चाहता। हे मेरे मालिक, इससे भी परे करो, मुझे मेरा असली स्वरूप बता दो कि मैं क्या हूं। और जब वो चीज आपको एक बार पता लग जाती है, उसके बाद मोह भंग हो जाता है। फिर आप 24 घंटे बस एक ही लगन में रहते हो कि बस निकलें यहां से,
जैसे तोते को पता लग जाए कि ये पिंजड़ा भैया तेरा नहीं है, इसमें तो तू उलझा पड़ा है, तेरा घर आसमान में है, अब वो बेचैन होके पिंजरे में तड़पने लगता है कि कैसे भी निकले यहाँ से। तो यही चीज कबीर साहब बताते हैं कि कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। तोते को समझा रहे हैं कि तू आया कहां से इस पिंजड़े में और तू निकल के जाएगा कहां, खबर कर ले इसकी। अगर नहीं खबर कर पाया तो आगे 1,84 जून भरी पड़ी। 1,84 में अगर एक बार भी चक्कर लग गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। ऐसी ऐसी जूनों में भ्रमण करना पड़ जाएगा कि सोचा भी नहीं होगा कि कैसे कैसे जीवन व्यतीत होगा। इंसानी जन्म में तो बढ़िया है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जैकेटें पहन रखी है, स्वेटर पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, गाड़ियां मिल रही हैं, लेकिन और किसी जून में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। कपड़े तक नसीब नहीं होंगे। हाँ, किसी ने कुत्ता पाल लिया, जैकेट पहना दी, उसको तो अलग बात है, लेकिन नंगे घूमना पड़ेगा, गलियों में घूमना पड़ेगा। केवल इंसान को ही इतना कुछ क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसको पता है काल भगवान को कि ये इंसान भाग सकता है, ये इंसान इस जेल को तोड़ के भाग सकता है, इसलिए इसको इतना कुछ दे दो। तो उसी में उलझा रहे। टीवी दे दिया, मोबाइल दे दिया, घर बार दे दिया, पंखे बत्ती सब कुछ दे दिया कि बेटा ले मजे कर, लेकिन मुक्ति की बात मत कर। उलझा रहे। टीवी के चैनल दे दिए, पहले डीडी बनाता था, अब तो एक से एक चैनल, 50-200 चैनल देखते रहो। तो इन सब में उलझा दिया कि समय कैसे भी इसका बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि इसका समय अनमोल है। इतना अनमोल समय है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक पल की कीमत, कहते हैं कबीर साहब, कि 3 लोक का मोल। वो 3 लोक को भी बेच दिया जाए तब भी एक सांस आपको कोई दे नहीं सकता, इतना अनमोल है। लेकिन उस अनमोल सांसों को हम कहाँ बिता रहे हैं, कहाँ खराब कर रहे हैं? हमने ये विचार करना है। बहसबाजी में बर्बाद कर रहे हैं, निंदा चुगली में बर्बाद कर रहे हैं। क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलने वाला। जो अनमोल समय है केवल अपने चिंतन में लगाओ, सारे काम करते रहो, हाथ जो है कामुबल और चित्त हमारा रामुबल। बस सारे काम करते रहो और अपने गुरु के ज्ञान में स्थिर हो जाओ कि बस वही है जो कुछ है। धीरे 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 अवस्था ऐसी बदलने लग जाएगी कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही होने लग जाएगा, अपने आप ही। कहते ना कुछ किया ना कर सका ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया हरि किया और भयो कबीर कबीर। वो खुद ही करेगा, अपने आप होने लग जाएगा। माला फेरू ना हरि भजो, मुख से कहूँ ना राम, मेरा हरि मुझे भजे मैं पाऊं विश्राम। बच्चा एक छोटा सा क्या करेगा? उसको लेके पिता माता खुद ही घूमते रहेंगे, खुद ही उसकी केयर करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब वो अबोध बालक की तरह हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, मैं कुछ मांगता भी नहीं और मैं कुछ मना भी नहीं करता, जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दो। जब ये अवस्था बन जाती है तो परमात्मा स्वयं केयर करता है। इसी को कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे। बच्चे को माँ बाप जो देते हैं वो ले लेता है, वो स्पेशल कुछ नहीं मांग रहा। जो अबोध बालक है, जिसको बोध हो जाता है ये गाड़ी है, ये पंखा है, ये है, वो तो मांगेगा कारण, वो तो मांगेगा खिलौने। अबोध बालक कुछ नहीं मांगता, वो बस रोना जानता है। माता पिता अपने आप ही समझ जाते हैं कि उसको क्या देना है। ठीक है, रोना भी केवल परमात्मा के लिए, परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। जब उसी को मांग लिया तो सब कुछ मिल गया। अगर किसी का पिता उसके पास है तो सब कुछ आ रहा है घर में, और पिता ही नहीं है तो क्या आएगा घर में? कुछ भी नहीं। इसलिए पिता को मांगो, वो सब कुछ मांगे, सब कुछ देगा वो। जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। लेकिन क्या मांगो? केवल तेरा पाना मीठा लागे, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर कुछ मांगोगे तो क्या पता गलत मांग लोगे। एक छोटा सा बच्चा है 14 साल का, वो अपने पापा से कार मांग रहा है। पापा करोड़पति है, दे सकता है, लेकिन वो कार देना उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट करवा दे, छोटा सा बच्चा है। तो पिता हमेशा देखता है कि बच्चे को कब क्या देना है। बच्चा तो अबोध है, उसको नहीं पता कि क्या लेना है क्या नहीं। वो तो हमारे जैसे मांगते रहते हैं खड़े होकर दरबार में, कुछ नहीं मांगते। उसको हर चीज का पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना। तो होता क्या है, इस शरीर से निकलने के लिए 9 दरवाजे हैं। अगर हमने कुछ मांगना है तो हमने यही मांगना है कि मालिक हमारी बाह पकड़ लो बस। यही धर्मदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता।
बह जाता कोई नाले में थोड़ी नहीं बह जाना है, कोई नदी में थोड़ी नहीं बहना है। ये 9 द्वारें हैं आपकी, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुंह का छेद, लिंग गुदा का छेद, इसी में से सारा संसार में निकलना है, इसी में से निकलेंगे सारे के सारे, और इसी में आनंद ले रहे हैं सारे के सारे। जो जहां का आनंद लेने के लिए बैठा हुआ है, जिसकी सूरत जिस दरवाजे पे ज्यादा अटकी पड़ी है, उसी दरवाजे से वो निकलेगा, क्योंकि इन दरवाजों में भी रस है। जो निंदा चुगली का लेके बैठा है ठेका, वो कानों के रस में उलझा पड़ा है, उसको निंदा चुगली इतनी पसंद आती है कि वो पूरा दिन सुन सकता है। जो आंखों के रस में लगा है वो आंखों से निकलेगा, जो नाक के रस में लगा है वो नाक से निकलेगा, जो खाने पीने के रस से लगा है वो मुंह से निकलेगा, जो नीचे के रसों में लगा है वो नीचे से निकलेगा। तो नानक साहब कहते हैं 9 द्वार नहो रस नहो दर फीके, ये फीके पड़ जाते हैं। कब? रस अमृत 10वें चीज, जब 10वें द्वार के रस पे आते ही बात, तब ये रस फीके पड़ जाएंगे। लेकिन ये कब पड़ेंगे? जब आपको उस चीज की अनुभूति होगी। अनुभूति कब होगी? जब आप एक रस होके, एक मत होके जब सुरत लगाना शुरू करोगे। ये जल्दबाजी का काम नहीं है। कई लोग कहते हैं जी मेरी लगने दीजिए, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 5, ऐसा नहीं होता है। बस आप टिको, आपको खुद पता लग जाएगा कि मेरी सूरत इस वक्त कहाँ भटक रही है, किस चीज को देख के मेरे मन में एकदम इच्छा हो जाती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। इसका मतलब अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ये आपने खुद मीटर लगाना है अपने। बुखार होता है तो थर्मामीटर डॉक्टर के मुंह में थोड़ी नहीं देते हम लोग, अपने मुंह में देते हैं। हमें हमारी स्थिति बताता है थर्मामीटर की भाई ये कम है कि ज्यादा है। इसी प्रकार विवेक नाम की एक चीज है जो आपका थर्मामीटर है। अपने विवेक से अपनी हालत चेक करो कि जब पैसा आता है तो मेरा मन पैसे पे डोलता है कि नहीं डोलता है। कोई और चीज दिखती है, मेरा मन उस पर डोलता है कि नहीं डोलता है। खुद चेक करो। जो मीट खा रहे हैं और जिन्होंने छोड़ दिया है, वो मीट की दुकान के आगे जाके चेक करो कि मेरे मन में लालसा है कि नहीं है कि दोबारा खाऊं इसको। जो अंडे खा के छोड़ चुके हैं वो जाके चेक करो कि अंडे की दुकान के पास जाके कहीं मेरा मन डोलता तो नहीं है। जहां पर डोल रहा है उसी पे वर्क करना है आपने, जहां पर भी, क्योंकि ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आप कहां डोल रहे हैं। याद रखना इस बात को, आपकी नस आप ही जानते हो।